कोई कीमती चीज जैसे होती है, उसे हम बहुत संभाल के सबसे अंदर वाले और सिक्योर, बिल्कुल सुरक्षित कमरे में रखते हैं, और वो भी तिजोरी वगैरह में। तो ऐसे ही ये चीज है, इसे बड़ा संभाल के रखना है। इसको बाहर तो मतलब ही नहीं है, और जबान से बाहर रखना दिल में है, और जबान से बाहर आ गया तो तुमने घर से बाहर कर दिया। ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। फिर इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? सत्संग, और उन संतों का संग जिनमें रंग चढ़ा हो। उन ऐसे संतों का संग करो जिनमें ऐसा रंग हो। ये चीज करो। तीसरी बात, हमेशा अपने आप को ये मत समझो कि मैं कुछ हूँ, कुछ बन गया हूँ, कुछ मुझे आता है। नहीं, सत्संग का मतलब होता है मैं आज भी सुनने को तैयार हूँ, सीखने को तैयार हूँ। एक दिन में 7 सत्संग सुन लिए और पता कुछ है ही नहीं, बस धार्मिक नशा है। धार्मिक नशा ये कुछ नहीं है, इसको धार्मिक नशा बोलते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए। प्रारंभिक ठीक है, ये देखो गलत नहीं है इसमें। इसको प्रारंभिक बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं शुरू में हम ठीक है, लेकिन बाद में तो आपको ऐसा होना चाहिए कि सत्संग की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, आगे बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप सच में एक वैराग्य और प्यार और भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो, तो भक्ति में तो बंदा वैसे ही डूबा रहता है। उसे बार बार ये रहता है कि हाँ, किसी तरह से भी मैं कोई ऐसा काम न कर बैठूं जिससे मेरा संतुलन खराब हो जाए, जिससे मेरी रहत में खराबी आ जाए, जिससे मेरे सतगुरु मुझसे नाराज हो जाए। उसे एक तरह का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा प्यारा मेरे से रूठ जाए। अगर ये सब नहीं है तो ही गलतियां होती है, अगर ये है तो गलती नहीं होती। जब देखना आप डर में होते हो तो पूरे जागे होते हो, किसी को हिला के जगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जागे रहोगे। तो ये है डर। डर होना आवश्यक है। जो डरता सो ही है मरता, और जो मरता सो अमर होता। तो भक्ति ऐसी चीज है भाई, कोई बात खास देखो है, कोई वो नहीं है, ये तुम्हें पहले भी समझाया गया है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अभी जैसे मीराबाई का शब्द सुना तुमने, ठीक है शब्द है वो उसकी, लेकिन अगर आप उसको सुनते रहोगे, आपको यही नहीं, कईयों को यही नहीं पता लगता इसमें बोला क्या है। हाँ, शब्द बहुत अच्छा है, भजन बहुत अच्छा है, चलो कोई बात ही नहीं है। 6 6 रावण मैं किया, राम मिलन के जोग। अब बताओ, मीराबाई का ये जो लाइन है, ये सब के ऊपर भारी पड़ रही है। 6 6 दिन हो जाते हैं मुझे भोजन अन्न ग्रहण करे, ला राम मिलन की जोग। सोचो, 6 6 दिन शुद्ध नहीं हो बंदे को कि भोजन हुआ कि नहीं हुआ। ये सच में ऐसा होता है, हमने खुद देखा है कि भोजन किया नहीं है और ऐसा तृप्ति रहती है कि वहां लगता है भोजन हो गया, बढ़िया अच्छी बात है। सुबह याद आती है रात को तो रोटी नहीं खाई। ये हो जाता है ये। और प्रगाढ़ अवस्था में तो आपको पता भी नहीं लगेगा, बाद में भी याद नहीं आएगी कि मैंने खाना खाया था कि नहीं। तो मीराबाई जी बिल्कुल सत्य है, और ये ऐसे होता है। प्रेम तो ऐसे भक्ति को सींचता है कि बस उसका पेड़ बड़ा होता ही होता है, और उसमें अनुभव के फूल लगते हैं। उसमें ऐसे से फूल लगते हैं कि जिसकी कोई हद
और जब उसका फल आता है ना, तो बस वो मुक्ति को भी पीछे हटा देता है बस। ऐसा फल है, अमर हो जाता है बंदा, ये समझ लो। ऐसा फल है। हाँ, बस मुक्ति तो फिर ऐसे जीवों के पानी भरती है, मुक्ति को वो इतना मुक्ति की बात नहीं रह जाती फिर। हाँ, ये समझ लो बस। कहीं तुमने देखा आज सुलगती हुई आग देखी तुमने? कुछ ना गिल्ले पत्ते कई बार होते हैं या मीम में पड़ जाता है, पत्ते गीले हो जाए तो वो आग लग तो जाती है, न वो बुझती है और न जलती है, सुलगती रहती है धीरे धीरे धीरे। थोड़े से पत्ते भी सुबह रात को लगाओ तो सुबह तक जलते हैं, सुलगते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, बस यही बात है। अगर सुलगना नहीं है ना, और ऐसे नहीं है, तो समझो अभी कमी है। उसकी भट्टी में ही तो कर्म जलते हैं सारे, उसकी भट्टी में तो हमारे सब वासना आशा तृष्णा जल जाती है। अगर वो भट्टी नहीं जली ना, तो उसमें ये सब जलेंगे नहीं। इच्छा तो ऐसी बैरन है, आश जो ना आशा ऐसी बैरन है, बहुत लेट जाकर भी पैदा हो जाती है। सो उसे इसी भट्टी में जलाना है। जब इसमें जल के फिर कुंदन की तरह से हो जाता है, फिर उसको ग्रहण करते हैं परमात्मा। फिर तो समझो पूछो ही ना बस तुम। उसके लायक तो बने ना फिर। हाँ, तो अभी तो बस ठीक है, अच्छी बात है। और ये लगे रहो, संसार है तो इसमें कोई बात नहीं है। गलतियां भी होती है, गलतियों की माफी भी परमात्मा करता है, लेकिन इसके कारण माफ करता है कि तुम दोबारा से नहीं करोगे। आप इस करुणा का नाजायज फायदा मत उठाएं, ये खास बात है।